हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ये लिखा है कि भाई a प्लस बी की होल पावर n। फिर से एक बार लिख लेते हैं, a प्लस बी की होल पावर n। और इसका अगर हम विस्तार करें तो यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे nc0। अब असली फॉर्मेट में है ना। अब आपको बार बार वही नहीं करना है कि a की पावर घटाते जाओ, b की पावर बढ़ाते जाओ, nc0 nc1 करना तो वही है, लेकिन अब अच्छे से करना है। अच्छे से मतलब जैसे रियलिटी में होना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से रट गया होगा ना कि भैया a की पावर n यहां लिखना है, फिर n-1 लिखना है, a की पावर n-2 लिखना है, n-3 लिखना है, n-n लिखना है ना। ये होता है। तो भाई nc0 a की पावर n, b की पावर क्या लिखते हैं 0। ठीक है। अगले पद में क्या लिखेंगे, nc1 लिखेंगे, e की पावर n-1 इंटू बी लिखेंगे। अगला पद क्या लिखेंगे, nc2 a की पावर n-2 इंटू में b का स्क्वायर लिखेंगे। अगले पद में क्या लिखेंगे, nc3 इंटू a की पावर n-3 इंटू बी का क्यूब लिखेंगे, है ना। b की घात बढ़ाते जा रहे हैं, a की घात घटाते जा रहे हैं। और nc0 nc1 nc2 nc3 वही है, बिल्कुल कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं कर रहे, ज्यों का त्यों है। और यहां पर बच्चों आगे बढ़ाते जाएं तो कुछ एक पद और यहां ऐसा भी तो मिल सकता है कि NCR इंटू में a की पावर n-r इंटू में b की पावर r, ऐसा भी एक पद मिल सकता है। और इसके जब लास्ट में जाएंगे बिल्कुल तो यहां से देखो जैसे NC3 NC4 NC5 NCR, तो फिर NCN भी मिलेगा। तो NCN इंटू a की पावर n-n का मतलब 0 और इंटू में b की पावर n। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में। तो यहां से यहां तक टोटल जब हम पहुंचेंगे तो ये हमारा अंतिम पद होगा। क्या बच्चों बता सकते हो यहां पर कितने पद हैं? क्या यहां पर बता सकते हो यहां पर कितने पद हैं? हाँ बिल्कुल सही है बच्चे, आंसर देते हैं कि यहां पर n पद हैं। ये नहीं है बच्चों। पद कितने हैं? पद हैं n+1। पदों की संख्या कितनी होती है? घातांक से एक अधिक होती है। इसलिए इस पद को बच्चों हम nवां पद नहीं बल्कि n+1वां पद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? n+1वां पद। अगर यहां पर n लिखा है, ऐसे समझो यहां पर ये 3 लिखा है तो ये आपका 2 लिखा है तो इसका मतलब ये तीसरा पद है। अगर ये 3 लिखा है इसका मतलब ये चौथा पद है। यहां पर n लिखा है तो ये n+1वां पद है। अगर यहां r लिखा है तो ये r+1वां पद है। क्या है बच्चों? ये पद आपका क्या है? r+1वां पद है। ये n+1वां पद है। जो भी ये नीचे लिखा है ना उससे अगला पद होता है। तो यहां पर प्रसार में टोटल पद कितने हैं? n+1 पद हैं और ये आपका आखिरी पद है अर्थात n+1वां पद है। इस पद को क्या कहोगे? r+1वां पद कहेंगे। बच्चों इसी पद को हम व्यापक पद भी कहते हैं। व्यापक पद मानी जनरल टर्म कहते हैं। इसको अगर हम ये कहें कि इसका व्यापक पद क्या है तो इसको हम व्यापक पद को tr+1 से लिखते हैं। टर्म्स ऑफ कौन सा? r+1। r+1वां आपका ये पद है, इसी को व्यापक पद कहते हैं। इसको हम यहां लिख सकते हैं NCR इंटू a की पावर n-r इंटू b की पावर r। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका? व्यापक पद इसको हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं व्यापक पद। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं यहां पर? इसको कहते हैं व्यापक पद। इसको यहां पर हम लिख सकते हैं व्यापक पद कहते हैं इसको, है ना। व्यापक पद कहें या इसको जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। इसको क्या कहेंगे? जनरल टर्म कहेंगे। ये व्यापक पद है। यहां से अगर हम ये चाहें कि इसका हम डायरेक्ट बिल्कुल जैसे ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, हम यहां से ऐसा कहें कि इसका पहला पद बताओ तो आपको यहां पर लिखना है T1। पहला पद बराबर क्या है? ये है आपका NC0 इंटू a की पावर n इंटू b की पावर 0। ये आपका पहला पद है। ये क्या है बच्चों? ये इसका दूसरा पद है, T2 कहोगे इसको, है ना। यहां पर 1 लिखा है तो समझो दूसरा पद, यहां पर 2 लिखा है तो ये तीसरा पद है, यहां पर 3 लिखा है तो ये समझो चौथा पद है। तो यहां पर T2 बराबर कितना है? NC1 इंटू a की पावर n-1 इंटू b, ये आपका दूसरा पद है। तीसरा पद कितना है? तो लिखना है NC2
इंटू ए की पावर एन माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर, ये आपका कौन सा पद है, ये आपका तीसरा पद है। अगर हम आपसे कहें चौथा पद, तो चौथा पद आपको लिखना है NC3 इंटू ए की पावर एन माइनस 3 इंटू बी का क्यूब, ये आपका चौथा पद है। और इसी सिस्टम को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आपसे कहें कि भाई r प्लस 1वां पद कौन सा है, तो आपको लिखना है TR प्लस 1 बराबर NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r, ये आपका व्यापक पद है ना। ये क्या है बच्चों, इसका व्यापक पद है। ठीक है। अगर हमसे कोई ये कहता है कि प्रसार में 100वां पद बताइए, तो बच्चों हमें 100 पदों तक नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें 100 पदों तक नहीं पहुंचना है ना। हमें 100 पदों तक नहीं जाना है, हमें प्रसार करके 100 पद नहीं निकालने हैं। फिर क्या करना है, हमें प्रसार करके 100 पद नहीं निकालने हैं, बल्कि यहां पर r का मान 99 अगर रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए, r का मान यदि 99 रख दिया जाए, तो यहां पर निश्चित रूप से 99 प्लस 1 मतलब 100वां पद हो जाएगा। सीधा सीधा हमें r का मान 99 रखते ही इसमें पूरे व्यंजक में r का मान जहां जहां r लिखा है वो 99 रख दें। बाकी a तो पता है हमें, a मानी यहां पर ये पहला पद होता है, ये a होता है, दूसरा पद होता है वो b होता है, जो घातांक लगा है वो आपका n होता है। तो a b n तो हमारे फिक्स हैं। हमसे पूछा जाए कि इसके प्रसार का 100वां पद बताइए, तो आपको r बराबर 99 लिखना है। 99 प्लस 1 मतलब ये 100 का मान निकल आएगा, 100वां पद हमारा निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर बात है। हमें कभी भी प्रसार करके, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम जिसका प्रसार करते जाएं 100वां पद निकालें, तो हम तो बोर्ड पढ़ देंगे तो अभी हमारा 100वां पद प्रसार से तो नहीं निकल सकता। प्रसार नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में हमें केवल यहां पर r का मान वो रखना है जो पूछा जाए उससे एक कम। जैसे हमसे पूछा जाए कि 50वां पद बताइए, तो बच्चों यहां पर r बराबर 49 रखना है। ठीक है, 49 रखोगे तो T50 का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट है बच्चों। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि व्यापक पद से हमारा क्या लेना देना है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बच्चों बताऊं कि भैया अगर ऐसा लिखा हो कि यहां पर माइनस हो, जैसे a माइनस बी की होल पावर n हो, इसके प्रसार में आपसे कोई पूछे कि भाई व्यापक पद बताओ, व्यापक पद मतलब TR प्लस 1 बताओ, तो बच्चों याद एक बात रखनी है भैया, यहां पर इसके प्रसार में जो व्यापक पद निकला है ना, उसमें और इसमें केवल फर्क तो ये है कि भैया b जो यहां पर प्लस का था यहां पर b माइनस का हो गया, तो आपको प्रसार का जो व्यापक पद लिखना है उसमें b के स्थान पर माइनस भी रखना है। सीधी बात है भाई, जब हम माइनस वाले का प्रसार करते हैं तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इसी प्रकार तो होता था। इसमें भी वही बात है कि अगर हम इसका व्यापक पद निकालें, मतलब TR प्लस 1 निकालेंगे, a माइनस बी की होल पावर n के प्रसार का हम व्यापक पद निकालेंगे, तो हमें ये लिखना पड़ेगा क्या, NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर, b के जगह माइनस b की पावर r लिखना है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर माइनस बी की पावर r है, इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 की पावर r इंटू बी की पावर r, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो -1 की पावर r को हम यहां पहले लिख लें, -1 की पावर क्या लिखोगे यहां पर, -1 की होल पावर r इंटू NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r। अगर यहां पर a माइनस बी की होल पावर n के प्रसार का व्यापक पद आपसे पूछा जा रहा है, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यहां पर अगर r का मान सम है तो ये आपका प्लस में आएगा, और r का मान ये माइनस में है, विषम है। विषम का मतलब 3 घात हो, 5 घात हो, 7 घात हो, तो निश्चित रूप से यह माइनस का माइनस ही रहेगा, है ना। और यहाँ 2 घात, 4 घात, 6 घात r का मान इस प्रकार से हो तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से। अच्छा, इसमें जो बड़ा सा है ना, बड़ा सा, ये आपका इसका पूरा एक्सपेंशन यहां तक ये प्रसार करके हमने बताया। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो बिल्कुल एकदम आसान से ऐसे लिख सकते हो कि भाई a प्लस बी की होल पावर जो n है, इसका शॉर्ट में इस प्रकार देखो सिग्मा का निशान लगाया जाता है। सिग्मा मानी समेशन, कहां से कहां तक, r बराबर 0 से n तक,
और यहां पर आपको ये व्यापक पद है ना, यही आपको लिख देना है NCR इंटू में A की पावर N माइनस R इंटू में B की पावर R। तो बच्चों ये आपका ये शॉर्ट में समझो हिसाब किताब हो गया, इसका शॉर्ट में हिसाब किताब हो गया। आपको क्या करना है, R बराबर 0 लिखेंगे। R बराबर 0, यहां पर इसमें R का मान 0 लिखोगे तो मिलेगा NC 0 इंटू A की पावर N माइनस 0, मतलब A की पावर N मिलेगा। R को 0 रख दें, B की पावर 0 रख दें, तो यहां से हमारा ये पहला पद मिल जाता है जो कि आप देख रहे हो, यही तो है NC 0 A की पावर N B की पावर 0। अगर हम R बराबर 0 रख दें तो ये पहला पद मिल जाएगा। R बराबर 1 लिख दें, इसमें 1 यहां लिखें, 1 यहां लिखें, 1 यहां लिखें, इसी प्रकार ये देखो दूसरा पद मिल जाएगा। यहां पर R बराबर 2 लिख दें तो 2 लिखते ही ये आपका तीसरा पद मिल जाएगा, 3 लिख दें चौथा पद मिल जाएगा। कुल मिला के ये है कि सभी पदों, सिग्मा का मतलब होता है योग, क्या करना है, योग, सब पदों का योग करना है। एक R बराबर 0 से लेकर N तक जो भी पद यहां पर आएंगे उन सब का सिग्मा कर दें, मतलब जोड़ कर दें, तो A प्लस बी की होल पावर N का ये आपका शॉर्ट रूप है। ठीक है, क्लियर हो गई बात बच्चों। अगर हम बात करें कि भाई A माइनस बी कि होल पावर N, इसका शॉर्ट में कैसे लिखोगे, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 टू N लिख दो, और यहां पर -1 की पावर R है, बाकी सब यूं का त्यों लिखना है NCR इंटू में A की पावर N माइनस R इंटू में B की पावर R, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, ये है हमारा A माइनस बी की होल पावर N का ये हमारा हिसाब किताब है। ठीक है, A माइनस बी की होल पावर N बराबर, अगर हमें यहां पर इसका शॉर्ट में नाम लिखना है, इसका प्रसार शॉर्ट में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो। यहां पर R बराबर 0 लिखोगे पहला पद, R बराबर 1 लिखोगे दूसरा पद, R बराबर 3 लिखोगे तीसरा पद। तो इस तरीके से सभी पदों को जोड़ के हम यहां पर A माइनस बी की होल पावर N का प्रसार लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक की कहानी ठीक है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।